जय हिंद फ्रेंड्स। आज का जो हमारा सेशन है वो है डाउट क्लासेस। कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें कि सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड डाउट्स पूछे गए थे। कहीं किसी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चंस था और इसी चक्कर में जो क्वेश्चन का इमेज आया था मेरे पास उसी को लेकर के कुछ उससे सिमिलर क्वेश्चंस मिलते हुए जो डाउट पूछे गए हैं वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। देखिए, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, मैं पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं। उन्होंने नोडल एनालिसिस का जो हमने वीडियो बताया था, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी टेक्निक्स बताई थी, वो उन्होंने सॉल्व नहीं की। उन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा। सीधी सी बात यह है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि क्वेश्चन पूछते रहिए, लेकिन साथ का साथ क्या कीजिए, पहले उस टेक्निक को, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए जो कि वीडियो में बताया गया है। अगर उसके बाद आपको डाउट हो या आपको वेरीफाई करना हो कि जो हमने सॉल्व किया है वो सही है या नहीं, तब आप पूछ सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से कहा गया था कि ये जो है ऐसा एक इमेज बना करके, क्वेश्चंस की फ़ोटो बना करके शेयर की गई कि जो है कि ये क्वेश्चन जो है एक बार सॉल्व करा दीजिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो नोडल एनालिसिस का है उसी पर ये क्वेश्चन बेस्ड है, कुछ भी अलग नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है और कहा गया है कि V1 और V2 को फाइंड आउट कीजिए यूजिंग नोडल एनालिसिस। ये आपके क्वेश्चन में एज इट इज़ दिया गया है कि आपको इसी टेक्निक से V1 V2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस लगाने से पहले मैंने आपको बताया था कि दो तीन कॉन्सेप्ट। पहला कि एक जो कॉमन नोड होती है उसको हमेशा 0 वोल्टेज पर ले लेना है आपको। तो ये कॉमन नोड है, ये सारी की सारी, तो इसको हमने क्या कर लिया, 0 वोल्टेज पर ग्राउंड कर दिया। इसका वोल्टेज है 0। इसके बाद एक नोड ये हो गई, एक ये हो गई। ये बेसिकली नोड नहीं है, जंक्शन है। ठीक है, जहां पर दो या दो से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट, दो से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट जुड़ते हैं तो वो बनता है जंक्शन। नोड नहीं बनता। नोड वहां पर होता है जहां पर दो सर्किट एलिमेंट जुड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं V1 पर यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। यहां पर और इस दोनों नोड के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, केवल और केवल क्या है, वोल्टेज सोर्स। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं सुपर नोड। ये आपको क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट बताया गया है नोडल एनालिसिस में। जब दो नोड के बीच में या दो जंक्शन के बीच में केवल और केवल वोल्टेज सोर्स हो तो वो क्या कहलाते हैं, सुपर नोड। जब भी हम सुपर नोड में नोडल एनालिसिस करते हैं तो इन दोनों नोड को एक ही नोड मान करके करेंगे। वोल्टेज तो अलग अलग रहेगा, लेकिन हम एक ही इक्वेशन में इनका इक्वेशन बनाएंगे। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इस नोड पर नोडल एनालिसिस करते हैं, V1 पर। तो V1 पर अगर मैं नोडल एनालिसिस करूं तो KCL लगाना है। नोडल एनालिसिस क्या है, KCL, आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट। मैंने आपको बताया था नोडल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले कि जिस भी नोड पर आपको नोडल एनालिसिस अप्लाई करना है उस नोड को सबसे हाई वोल्टेज पर मान लेंगे। हाई वोल्टेज का मतलब ये हुआ कि उससे एसोसिएटेड जितनी भी ब्रांचेज हैं वहां से करंट क्या होगी, आउटगोइंग होगी। क्यों? क्योंकि करंट का कॉन्सेप्ट ये है कि हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज फ्लो होता है। अगर मैं इस पर अप्लाई करना शुरू करता हूं तो मैं इसको सबसे हाईएस्ट वोल्टेज पर मान लूंगा। तो यहां से चार ब्रांचेज जुड़ी हैं। चार ब्रांचेज में से एक ब्रांच तो सुपर नोड की हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो इस ब्रांच को छोड़ दीजिए। बाकी जो तीन ब्रांच हैं, ये इनमें से एक तो करंट आ रही है, तो आने वाली करंट को बाद में देखते हैं, पहले जाने वाली करंट देखते हैं। इस ब्रांच में कौन सी करंट जाएगी, यहाँ का वोल्टेज V1 माइनस इस नोड का वोल्टेज V2 डिवाइडेड बाई उस ब्रांच का रेजिस्टेंस 10। ये एक करंट हो गई इस ब्रांच में। इस ब्रांच में कौन सी जाएगी, 2 ओम वाले में V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ का वोल्टेज क्या है, 0। ये पूरा कॉमन है। ये दोनों जाने वाली करंट है, तो जाने वाली करंट को एक साथ लिख लेते हैं। क्या यहाँ पर कोई करंट आ रही है, तो हाँ आ रही है। कौन सी आ रही है, 2 इक्वल टू 2। ये बीच का स्पेस मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी सुपर नोड हो, सुपर नोड में हमेशा इन दोनों नोड को एक ही नोड मान करके इक्वेशन, आपको एक ही इक्वेशन बनानी है।
नोड का वोल्टेज तो अलग अलग रहेगा लेकिन इक्वेशन एक ही बनेगी। तो अभी हमने इस नोड पर अप्लाई किया था, अब दूसरे नोड पर अप्लाई कीजिए। यहां पर कितनी ब्रांचेज जुड़ी हैं? चार। चार में से एक तो हो गई सुपर नोड की, बाकी तीन ब्रांचेज जुड़ी हैं। तो इस ब्रांच में कौन सी करंट जाएगी? V2 माइनस V1 बाई 10। ये तो एक नोड पर इक्वेशन बनी थी, दूसरे नोड पर ये बन रही है। यहां पर कौन सी करंट जाएगी? V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, इक्वेशन ध्यान से देखिए, ये दोनों जाने वाली करंट है। एक तीसरी ब्रांच से भी यहां से करंट जा रही है 7 एम्पियर, तो ये भी जाने वाली करंट है, तो 7। ये सारी जाने वाली करंट है। ये कौन से नोड से जा रही है? दूसरी नोड से। सुपर नोड में इन दोनों को एक ही इक्वेशन में लिखेंगे प्लस करके। एक ही इक्वेशन बनेगी। यहां पर माइनस क्यों नहीं की है? क्योंकि सारी जाने वाली करंट ही है, आने वाली करंट कौन सी है? 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर उधर लिखी गई। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब हमारे पास दो अननोन है, तो दो इक्वेशन चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी? सुपर नोड से। इन दोनों नोड के बीच में कितने वोल्ट की बैटरी लगी है? 2 वोल्ट की। उसमें से पॉजिटिव कौन सा है? पॉजिटिव किधर की तरफ है? V2 की तरफ। तो आप क्या लिखेंगे? दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। इक्वेशन 2। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व कर लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, V2 माइनस वी वन इज इक्वल टू 2, तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू -2 लिख दें। यहां पर लिख देते हैं -2/10 प्लस V1/2 प्लस 2/10 प्लस V2/4 प्लस 7 इज इक्वल टू 2। ये और ये, सॉरी, V2/4, ये और ये कैंसिल। यहां पर क्या बना? 2V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 2। इसी को आगे बढ़ते जाइए। 2V1 प्लस V2, 7 इधर आएगा, -5, -5 इंटू 4 -20। 2V1 प्लस V2 इज इक्वल टू -20। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। वो क्या है? -V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 2। 2 से इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर है V2, यहाँ पर है 2V2, तो क्या बच जाएगा? 3V2। यहाँ पर है -20 और यहाँ पर है 4, तो V2 इज इक्वल टू क्या मिला? -16/3 वोल्ट। V2 मिल गया, तो V1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? -16/3 -2, तो V1 इज इक्वल टू -22/3 वोल्ट। V1 V2 मिल गए। माइनस का क्या मतलब है? कि केवल और केवल पोलरिटी उल्टी है, बस, और कोई मतलब नहीं है। वोल्टेज का मैग्नीट्यूड 22/3 ही है। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? कि उसकी पोलरिटी रिवर्स है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? चेक करने के लिए इस पर आप अप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब V1 और V2 का जो डिफरेंस है, V2 बड़ा है, तभी वहां पर 2 वोल्ट की बैटरी। इधर देखिए, जब आप V2 माइनस V1 करेंगे तो आपको यही 2 मिलेगा। ये यहां से भी चेक कर सकते हैं। V2 की तरफ क्या है? पॉजिटिव पोलरिटी। V2 माइनस V1 का डिफरेंस है 2। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन था ये। और उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है सुपर नोड। सुपर नोड वो होती हैं जब दो नोड के बीच में कोई भी करंट सोर्स या रेजिस्टेंस ना हो, केवल और केवल वोल्टेज सोर्स हो, तो उसको बोलते हैं सुपर नोड। सुपर नोड का कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? कि इन दोनों को एक ही इक्वेशन में मान करके लिखते हैं। ये दोनों नोड एक ही जगह हैं, एक ही इक्वेशन में आएंगी। पहले यहाँ पर नोडल एनालिसिस लगाइए, फिर यहाँ पर लगाइए, दोनों को सम कर दीजिए। केसीएल, आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट। दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनती है? सुपर नोड के वोल्टेज डिफरेंस से। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग नोडल एनालिसिस। ये नोडल एनालिसिस से ही सिमिलर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया था वो पहला वाला ही था जो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि इस 4 ओम रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर वोल्टेज अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर करंट आपको निकालनी होगी। करंट निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये नोड को 0 वोल्टेज पर मान लेते हैं, यहाँ पर वोल्टेज मान लेते हैं V1 या V, कुछ भी मान लीजिए, V1 मान लेते हैं। इस पूरे ब्रांच में, ये पूरी ब्रांच सीरीज में है तो एक ही करंट फ्लो होगी, तो यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज मानने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारी ब्रांच सीरीज में है, सारे एलिमेंट सीरीज में है और सारे एलिमेंट सीरीज में एक ही करंट फ्लो होती है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में एक ही करंट फ्लो होगी। तो चलिए V1 अप्लाई करते हैं। नोडल एनालिसिस, सबसे हाईएस्ट वोल्टेज पर इसको मान लेंगे। नोडल एनालिसिस अप्लाई करने का नियम याद रखिए। तो या इस ब्रांच में कौन सी करंट जाएगी, V1 माइनस 0/8। उधर की ब्रांच में कौन सी करंट जाएगी, V1 माइनस बैटरी का कौन सा टर्म, जब इधर से चलेंगे टर्मिनल पहले पड़ा पॉजिटिव, तो +2। ये माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में फ्लो होती है। तो जब यहाँ से निकलेंगे तो V1 माइनस 2, इसके आगे वोल्टेज क्या है 0, डिवाइडेड बाई इस पूरे ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 4 और 2 6। ये जाने वाली करंट है, दोनों ब्रांच से जा रही है। इस यहाँ पर इस नोड पर आ कौन सी करंट रही है, इक्वल टू 2 कर दीजिए। तो क्या मिला, V1/8 प्लस V1 माइनस 2/6 इज इक्वल टू 2। एलसीएम इसका लीजिए 24, 3V1 प्लस 4V1 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। 7V1 माइनस 8 इज इक्वल टू 48। तो 7V1 इज इक्वल टू 48 प्लस 8 56। तो V1 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। तो यहाँ का वोल्टेज है 8। अब इस ब्रांच में कौन सी करंट जा रही है, तो 8 माइनस 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6। तो 8 माइनस 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 6। इस ब्रांच में कौन सी करंट जा रही है, यही वाली तो करंट है। तो V1 की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो कितना आया, यहाँ पर आपको करंट मिल जाएगी I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, I इंटू R, 4 वोल्ट। जिसमें से पॉजिटिव कौन है, निगेटिव कौन है, प्लस इधर है माइनस इधर है। क्यों, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जा रही है ना करंट, इस वजह से तो पोलरिटी ये होगी प्लस माइनस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट आंसर, ठीक है। चलिए ए और बी, यहाँ पर आपको नोडल एनालिसिस अप्लाई करनी है, लेकिन यहाँ पर जल्दीबाजी मत कीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये यूनिट ध्यान दीजिए, ये रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस के रूप में लिखा गया है, सिंबल बना है, लेकिन ये है क्या, कंडक्टेंस। क्योंकि कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, 1/रेजिस्टेंस, 1 ओम इनवर्स, या इसी को बोलते हैं साइमन। तो एस लिखते हैं, वही एस लिखा है वहां पर। ये क्या है, कंडक्टेंस है। अब करंट क्या होती है, V/R। तो 1/R को कंडक्टेंस लिखेंगे, कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं G से, तो करंट क्या हो जाएगी, V इंटू जी। तो नोडल एनालिसिस अप्लाई करना है, लेकिन कंडक्टेंस है तो ये इंटू होंगे, बस कहने का ये मतलब है। चलिए यहाँ पर नोडल एनालिसिस अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं ए और बी पर। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं ए पर, तो क्या इक्वेशन बनेगी, VA, यहाँ से जाने वाली करंट तो 2 है, इधर कौन सी करंट जाएगी, VA इंटू यहाँ का कंडक्टेंस 0.02। इधर कौन सी करंट जाएगी, VA माइनस VB इंटू यहाँ का कंडक्टेंस 0.01। ये जाने वाली करंट है, जाने वाली करंट प्लस कर दिए, इक्वल टू आने वाली करंट, आने वाली करंट कोई नहीं है, एक और करंट जा रही है 2 एम्पियर, इज इक्वल टू आने वाली करंट कोई नहीं है तो 0। इक्वेशन फर्स्ट।
ठीक, यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए दूसरी इक्वेशन। तो इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वी बी, पहले इधर की तरफ वी बी माइनस जीरो इंटू यहाँ का कंडक्टेंस 0.01, इधर की तरफ कौन सी करंट जाएगी, वी बी माइनस वी ए इंटू उस ब्रांच का कंडक्टेंस 0.01। आ कौन सी करंट, एक और करंट जा रही है 2 एम्पियर इज इक्वल टू 0। आ कोई भी नहीं रही है। एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो सीखिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका क्या बनेगा, 0.03 वी ए माइनस 0.01 वी बी इज इक्वल टू -2। हटा दीजिए, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 वी ए प्लस माइनस वी बी इज इक्वल टू -200। ठीक, यहाँ पर कीजिए, ये कितना हो गया, 0.01 0.01, तो हो गया 0.02 वी बी माइनस 0.01 वी ए इज इक्वल टू -2। इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का, तो आ जाएगा 2 वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू -200। ठीक, यहाँ पर क्या कर दीजिए, एक इक्वेशन आपकी ये बनी, दूसरी इक्वेशन ये बनी, इनको सॉल्व करना है। तो क्या कर दीजिए, यहाँ से वी ए की वैल्यू निकाल दीजिए, 2 वी बी प्लस 200। ठीक, ये यहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए, तो 2 वी बी प्लस 200 माइनस वी बी इज इक्वल टू -200। तो कितना हो गया, 3 दूना 6, 6 माइनस 1 5, 5 वी बी प्लस 600 इज इक्वल टू -200, 5 वी बी इज इक्वल टू -800। तो वी बी इज इक्वल टू क्या मिला, -40 वोल्ट। -40 नहीं, -160 वोल्ट। 800 डिवाइडेड बाई 5, वी बी की ये वाली वैल्यू यहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए, तो वी ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -320 प्लस 200 -120 वोल्ट। ये आपका आंसर है। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कॉमन नोड को 0 पर, कौन कौन सी और नोड बची, एक ये है ए बी सी, तो 3 आपको एनालिसिस करनी है, 3 इक्वेशन बनेंगी। चलिए ए पर लगाइए, बिल्कुल धड़ल्ले से लगाइए, अब ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सी करंट जा रही, 6 एम्पियर, तो 6 एम्पियर इसके साथ सीरीज में है। इसका मतलब ये है क्या, कि यहाँ पर एक ही करंट फ्लो होगी, सीरीज में तो एक ही करंट फ्लो होती है ना, करंट सेम रहती है। तो जो 6 एम्पियर यहाँ पर फ्लो हो रही है वही 5 में फ्लो हो रही है, तो हमें इस ब्रांच में अलग से नोडल एनालिसिस नहीं करना है। एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो क्या लिखूंगा, वी ए -0 डिवाइडेड बाई 15। इधर करूँगा तो क्या लिखूंगा, वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाई 2.5। ये सारी जाने वाली करंट है तो ये प्लस हो रही हैं, और कोई जाने वाली करंट है 6 एम्पियर, आने वाली करंट है वहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर उतने ही टर्म रहेंगे जितनी ब्रांच होंगी। कितनी ब्रांच है ए पर, 3, तो 3 टर्म आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है, इक्वल टू आने वाली करंट कोई नहीं है, 0, इक्वेशन फर्स्ट। बी पर अप्लाई कीजिए, तो क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस वी बी -0 डिवाइडेड बाई 20 प्लस वी बी माइनस वी सी डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी कोई आने वाली करंट नहीं है, तीनों करंट हैं जाने वाली मानेंगे। ठीक, क्योंकि नोडल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर लगाना है वहाँ पर हाईएस्ट वोल्टेज पर मान लेना है उसको, उस नोड को। तो दूसरी इक्वेशन बन गई,
तीसरी इक्वेशन बनाइए सी पर। सी पर कितनी ब्रांचेज नजर आ रही हैं? 3। तो 3 ही टर्म आएंगे। चलिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इस ब्रांच में कौन सी करंट जाएगी? वी सी माइनस वी बी डिवाइड बाई 6। यहाँ पर कौन सी जाएगी? वी सी माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4। ये जा रही है करंट, आ कोई रही है? आ रही है 2.5 इक्वल टू 2.5, इक्वेशन 3। 3 इक्वेशन 3 अननोन, इनको सॉल्व कर लीजिए। जो भी आपको वोल्टेज मिले जहाँ पर भी, वो ए बी सी का वोल्टेज मिल जाएगा। फिर आपको जिस भी ब्रांच में करंट निकालना हो नोडल एनालिसिस अप्लाई कर लीजिए। अगर इस ब्रांच में निकालना हो तो इन दोनों वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इस ब्रांच में निकालना हो तो इसका वोल्टेज माइनस 0 डिवाइडेड बाई इस ब्रांच का रेजिस्टेंस। इसमें निकालना हो तो इन दोनों नोड का वोल्टेज डिवाइडेड बाई वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, चलिए डाउट क्लियर हो गया? अगर फिर भी कोई डाउट हो तो पूछिएगा। नेक्स्ट आपको कल से मल्टीपल इंटीग्रल के लेक्चर्स मिलेंगे, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, और बहुत ही जल्दी 2 या 3 दिन में वो यूनिट पूरी हो जाएगी मैथमेटिक्स की, मल्टीपल इंटीग्रल की। फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। बीच बीच में आप डाउट पूछते रहिए जो भी है। इलेक्ट्रिकल का भी और आएगा लेक्चर्स, जैसे 3 फेज सर्किट, सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल, ये सब सिंगल फेज एसी के न्यूमेरिकल, ये सब आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।